अरे ठीक है, सब की क्या मतलब यार, हिंदू लड़की ले जा रहा है वो 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की मुकदमा राकेश भाई सुनो, मेरी बात सुनो, तुम सबसे पहले कराएंगे कोई ये थोड़ी कि ऑनलाइन इनको गोली मार रहे हैं। भोसड़ी वालों को नहीं मेरी बात सुन भाई, तू कहाँ से? हरबटपुर से। हरबटपुर में। अरे है कहाँ का? सब उत्तराखंड भर रखे मुल्ले। कौन सी जगह है उधर यूपी का? और मेरी बात सुन, मेरी एक और बात सुन मेरी बात। इस लड़के को कैसे जानता है तू? मैं हूँ खड़ा यहाँ पे, इधर आ जा बाहर। हमने सिर्फ पूछताछ नहीं मारा, कोई नहीं मारा। कुंवर साहब यही पूछ लो ना, नहीं मारा, कोई हाथ नहीं छोड़ रहा। ना सुन मीडिया वाले ले रहे अपने बाइक ले। तू यहाँ आ जा यार, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तू यहाँ आ जा, तू भी आ जा यहाँ पे। सुन यहाँ आ जा, अरे मैं खड़ा हूँ यार यहाँ पे, कोई नहीं, तू इधर आ। तू कहाँ का है भाई? तेरा नाम क्या है? सहबान शौकीन। क्या है तेरे पिताजी का नाम? दिलसाद। और तेरा तू कहाँ का है भाई? भाई के पास रहता हूँ ढकरान। भाई के पास रहता है ढकरान में। तू क्या काम करता है? सैलून का काम करता हूँ। सैलून का काम। दोनों नाई है। कहाँ तुम्हारी कहाँ दुकान है? बागरन चौक पे सर, बाईपास रोड पे। कहाँ पे? पोंटा में। पोंटा में? तेरी भी पोंटा है। इस लड़की को कैसे जानते हो? सर यहाँ पीजी में रहती है, वहाँ पे ना हॉस्टल में। पीजी में रहती है तो तेरा पीजी है? नहीं सर। तेरा पीजी है तो फिर तुम्हें ये नाबालिग लड़की कैसे, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचाई तुमने? और तुम भागे क्यों भाई? जब तुम हॉस्टल का नाम क्या है तुम्हारे? इसके लड़की हॉस्टल का नाम क्या है? सर वो तो क्या नाम है पीजी का? क्या नाम? पीजी का नाम क्या है? हैं? मीटर पीजी। मेरी बात सुन भाई, पूरी तरीके से मेरी बात सुन ना। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, समझना मेरी बात को ढंग से। तुम हिंदू लड़की को तुम त्योणी होते हुए ला रहे हो और तुम जब चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ यार, मैं खड़ा हूँ यार यहाँ पे, इधर को आ जा। वो लड़की ना दे, इधर खड़ा हो जा। मेरी बात सुन, मैं तुझे ये इतना पूछ रहा हूँ, जौनसार बावर के पूरे लोग देख रहे हैं तुझे, पूरा उत्तराखंड देख रहा है। मैं तुझे इतना कह रहा हूँ, पीजी तेरा है? नहीं सर। पीजी तेरा नहीं, तेरा पीजी है। तुम लोग सैलून का काम करते हो, तुम नाई का काम करते हो। कहाँ पे करते हो? पोंटा में? बागरन चौक से बाईपास रोड जाता है, वहाँ पे करते हो। तो तुमने इसकी जान पहचान कैसी है तुमसे? 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है? सही बताइयो, कैसी है तुम्हारी? इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने कराई थी जान पहचान। क्या फ्रेंड था? कौन था? दोस्त था सर वो। क्या नाम था? सर नाम तो चलो जो भी था। जितना पूछ रहा हूँ तब बता। अभी नाम था। और फिर इसकी जान पहचान कराई। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे कि कुछ भी काम होना, हेयर कटिंग का, फेस पे थ्रेडिंग वगैरह तो करवा के आ जाओ। अच्छा ठीक है। तो इसकी सिस्टर है जो बड़े वाली पिंकी है, जिसका नाम वो कराने आई थी काम। और फिर ये तो ही नहीं थी, ये अभी कल आई थी। ये बोल रही थी कि मुझे चक्राता काम है, कि मुझे घूमने जाना है वहाँ पे। अच्छा, ऐसे ही बोल रही थी। और तू भाई? सर मुझे बोल रहा था उसने जाने के लिए। तुझे बोला जाने के लिए कि मेरे साथ चल घूमने, ऐसा बोला था? और तुमने नाबालिग लड़की घुमाने लिया, तुमने इसके परिवार में बोला? तुमने परिवार, मुझे परिवार वाले भी अभी आ रहे हैं, तुमने परिवार में बोला? हम देहरादून गए थे, देहरादून से हम बीकानेर यहाँ इतने किलोमीटर दूर क्यों आए? एक हिंदू लड़की के साथ तुम इस तरीके का एक परिवार में पता नहीं दे रहे हो तुम। क्या पता होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तुम बिना पते के तुमने यहाँ कोटी का सर पहुंचा दी लड़की को। तुम भाग क्यों रहे थे भाई सावड़ा से? सर हम भाग नहीं रहे थे। क्यों नहीं भाग रहे? तुम्हारे पीछे जब ये लड़के थे गाड़ी से बाइक तब लोग वहाँ मैंने एसडीओ को फोन करा, तब जाके भेज दूंगा। वो इन लोगों को पुलिस वाले को वहाँ से बुलाया। आईडी जब मुझे पता है, मुझे पूरा पता है, जब तुम्हारी आईडी में पता चला तब चला पता कि मोमडन है और हिंदू लड़की है, 15 साल की लड़की है, नाबालिग लड़की है। और तुम वहाँ से लेके जब उसके परिवार में उन्होंने उनको पता, हमें पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है तो उसके बाद तुम वहां से लेके त्योनी होते भी यहाँ घुमा रहे हो। भैया ये जौनसार बावर के, सुनो मेरी बात को, तेरे जैसे सुन मेरी बात को। तुम तो घूम ले रहे थे। मेरी बात सुन, तेरी छोटी बहन है, तू भेजेगा मेरे साथ घूमने के लिए? तू बता, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, तेरी छोटी बहन है, तू मेरे साथ घुमाने के लिए भेजेगा? 15 साल की लड़की तू भेजेगा? तो फिर तू हमारी बहन को कैसे ले जा रहा है घुमाने, ये बता ना। कैसे को ले जा रहा है? कैसे ले जा रहा है तू ये बता ना। यदि मुस्लिम लड़की अभी होती ना तेरे साथ तो क्या होता, यहाँ पे पुलिस भी नहीं समझ पाती। ये जौनसार बावर है भैया, यहाँ पे मत आइए, अपना काम करिए आप। मैं उन सभी जिहादियों को भी तेरे ही माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये काम छोड़ दो।
मान सम्मान का रखा जाना, मान सम्मान जैसे पुलिस रखा रखती है ना, ऐसे करती मान सम्मान। ये अब क्या बोलूं मैं तुम्हें, मान सम्मान करा तुमने इनका? इनके आपने खातिरदारी करी? नहीं करी। करें वो करनेंगे और करने वाला में अंतर है। अरे देखो आपके मुझे आपके काम पर इतना शक हो रहा है ना हमें। कुछ लोग जो है यहाँ पे खच्चर वाले आ रहे हैं, उनको आप देख के आ रहे हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन, कुछ उनको पता ही नहीं है। उस मच्छी वाले मतलब कुल मिला के ऐसा है, आप पटवारी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति को काम है और खुद तो आपको खुद दाग रखो हो, लेकिन भैया ऐसा काम मत करो। अभी हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें आपके काम पे शक है, तब इसलिए हमें जरूरत नहीं थी। हम जब पुलिस आई तब जाके हम ये चौधरी जी है सारे लोग यहाँ पे, चलो ठीक है। आप सुनो एक बात और बताऊं, थोड़ा नजदीक लाइए। मैं एक बात और बताऊं कि सावधान रहें अपनी हिंदू बहनों को। कल परसों भी विकास नगर में वो हेयर सैलून का काम करता है जो केरल से जिसकी, और ये जिहादी भी हेयर सैलून का काम करते हैं और उसको बेला पुसला के 15 साल की लड़की को इन लोगों ने जो है वहाँ से साउड लाए। जब हमने तस्दीक करी तो अब कोटी में हम लोग, पुलिस प्रशासन मौजूद है, कोई मारपीट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी भावनाओं को हाथ हो रही है कि बार बार 15 साल की लड़की को ये लोग कुचलने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये साउडा में रूम लेने की कोशिश कर रहे थे, तब जाके जो हमारे क्षेत्रीय लोग उनको पता चला कि 2 मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की है और नाबालिग है। इसके परिवार को भी बुलाया गया। हम लड़की का चेहरा इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ये गोपनीय चीजें हैं, लड़की का सम्मान है और महिला का चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन कुल मिलाकर नाबालिग भी है। आप लोग सतर्क रहें और जितने भी ये नाई है क्षेत्र में, जितने भी इस तरीके के लोग हैं, इन लोगों को तत्काल खदेड़ने का काम करें और जिन जिन्होंने दुकानें वो खाली करवाएं। मैं हाथ जोड़ के कृपा कर रहा हूं क्योंकि ना जाने कब छोटी छोटी बालिकाएं इनके हवस का शिकार हो रही है, आप सामने हैं। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पटवारी जी की सुपुर्दगी में हम दे रहे हैं। पटवारी जी यदि कोई ऐसा हुआ, ये हिंदू लड़की है, यदि कुछ ऐसा हुआ 15 साल की लड़की है, तो भैया फिर मत बोलना कि हम कलम चक्राता में हम धरने पे बैठेंगे, तहसील में ऐसा काम नहीं होगा। अभी परसों फिर एक पुरोला में जो है ऐसा ही माने 15 साल की, अरे भाई ऐसा क्या है 15 साल की, दिल्ली में 15 साल की लड़की मारी गई, पुरोला में 15 साल की, और ये लड़की 15 साल की। इस काम के लिए फंडिंग कहाँ से आती है बताओ, पैसा कौन देता है? कितने कमा रहे बताइए आप लोग, कितने रही हो आप लोग? कितने कमाते? साले काम करते हो नाई का और खर्चा करते हो तुम। यार भाई जी बताओ ना, कहाँ बताइए क्या रखा लड़की को? कोई मतलब जो आदमी नाई का काम करता है वो साला लाखों रुपए खर्च करता है, कहाँ से आते हैं पैसे? ये बताओ बता भाई, कहाँ से आते हैं पैसे? कुलदीप भाई कहाँ है? अरे हेयर सैलून वाला आदमी लाखों रुपए खर्च करता है। चलो लड़की को अलग बिठाओ, इनको अलग बिठाओ, इनको बिठाओ उधर वाली गाड़ी में। मतलब यही था सर, हम जैसे यहाँ पर 108 से पहुँचे ही थे तो यहाँ पर देखा तो यहाँ लोगों ने रोक लिया था, हम कहीं से भाग के आ रहे थे जैसे यहाँ रोका, तो फिर पुलिस प्रशासन को या जो ये पटवारी जी है इनको अवगत कराया, पटवारी जी है इनसे पूछा, लिखित पढ़त करी और मतलब इनके घर वालों को फ़ोन करा, आ जाओ जी ऊपर, अपने बच्चों को छुड़ा लो थाने में ले जाके। ये 2 लड़के थे, एक लड़की है। लड़की नाबालिग भी बताइए। नाबालिग 15 साल की छोटी है। तो कहाँ के थे ये? कुछ ये विकास नगर पता नहीं, ढकरानी एक लड़का तो सहारनपुर का, एक ढकरानी का, अरे सहारनपुर का लड़की शीला हिमाचल की है, हिमाचल की लड़की। और ये सावड़ा में स्टे ले रहे थे, वहाँ पे जैसी आईडी के लिए पूछा, इन्होंने आईडी के लिए मना कर दिया। और यहाँ पे लड़को वहाँ के जो होटल मालिक उनको शक हो गया और वहाँ से भागे, तो वहाँ के सावड़ा के लड़कों ने हमको यहाँ इन्फॉर्मेशन किया, भाई ऐसे लड़के आ रहे हैं और हम इन पे शक है और आप थोड़ा इनको रोकिए। तो फिर हम पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए और उनको यहाँ पे रोका, फिर पटवारी जी को थाना सूचित कर दिया हमने कि ऐसा मतलब पटवारी जी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी जैसे होती है। हमने सोचा कि कुछ कार्रवाई जैसे करेंगे तो पटवारी जी ने मतलब संतोषजनक कार्रवाई नहीं करी, कोई ना अड़का ना प्यार मोहब्बत से उनके घर वालों को बोल रहे आ जाओ छुड़ा के। मंसूर भाई बताएं। नगर है का मामला सामने है, दिल्ली का मामला भी सामने है। ये लोग सोचते हैं ठीक है, मतलब पुलिस वालों को बुलाया, मेरे को घूमने के लिए कि इधर यहाँ पर मतलब आपको सेफ्टी एरिया की वजह से यहाँ रूम मिल जाएगा, यहाँ मर्डर भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, आगे जाके पता नहीं चलेगा, कुछ भी कर सकते, आगे जाके भी कर सकते। चक्राता व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं ये जो घटनाएं हो रही? जौनसर बावर तो एक शांत एरिया बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ये चीजें देखने को मिल रही है। सर यहाँ पे ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सर, पूरे जौनसर बावर नहीं पूरे उत्तराखंड में। तो ये जिहादी लोग जो है बहुत ही गलत तरीके से हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे हैं,
बरगल आ रहे हैं और उनको ले जा रहे हैं जी। ये तो बहुत ही अपने आप में बहुत दुखद विषय है, ये बहुत निंदनीय विषय है। आप लोगों ने आज एक जागरूकता का परिचय दिया है पूरे जौनसर बावर या यहाँ के आसपास के जो गांव के जो लोग हैं वो एकत्र हुए हैं, कोटिकना सर के लोग एकत्र हुए हैं। क्या संदेश देना चाहोगे बाकी लोगों के लिए? सर संदेश यही देना चाहेंगे, जागरूक तो होना पड़ेगा सर। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, तो अपनी बहन बेटी को तो बचाना ही पड़ेगा इन जहर से। तो यही मेरा संदेश यही रहेगा कि सर सब लोग जागरूक रहें, और जितने भी यहाँ पे गैर तरीके से लोग रह रहे हैं जौनसार बावर का पूरे उत्तराखंड में, इनको सबको यहाँ से भगाना पड़ेगा जी, हटाना पड़ेगा। सर कमियाँ तो सबकी है जी, तहसील प्रशासन की कमियाँ सर। जो लोग यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि यहाँ का अस्थायी निवासी है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं इनके द्वारा। तो सब लोग हैं जी। मैं उत्तराखंड समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप भी मेरे साथ देहरादून से आए। हम आज किसी काम से देहरादून गए थे, लेकिन पता चला तो सावड़ा से युवकों का, भाइयों का फ़ोन आता है पदम आदि का कि भैया यहाँ पे 2 मुस्लिम लड़के हैं और हिंदू नाबालिग लड़की है और ये लोग कमरा लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा प्रपंच क्या है? तो प्रपंच आप सभी समझ रहे होंगे कि जो मैंने बोला। जब आईडी मांगी गई तो एक लड़का सहारनपुर का और दूसरा लड़का ये कह रहा है कि मैं आईडी नहीं है, लेकिन वो भी कहीं बाहर का ही है, और ये लोग पोंटा में नाई का काम करते हैं। और इन्होंने एक लड़की है 15 साल की लड़की, उस लड़की को इन्होंने बेला फुसला कर उधर से सिलाई होते हुए और सिलाई से त्यूनी और त्यूनी से सावड़ा पहुंचा दिया। जब जो है तस्दीक हुई तो जब पीछे बोला गया तो जब लड़कों ने बोला भाई क्या है कैसा, तो ये भागने लग गए। पता चला बाद में इन्होंने लड़की को बीच में बिठाया और ये लोग भागने लग गए। जब फिर मैंने एसडीओ चक्राता को बोला कि आप लोग जो है फॉरेस्ट को कि आप एक बार बैरियर डाउन कर दीजिए, रुकवा दीजिए। फिर मैंने एसओ चक्राता को भी बताया तो उन्होंने भी संज्ञान लिया, उन्होंने भी पुलिस भेजी, सब लोग आए, फिर हम भी पीछे पीछे से आए। फिर उसके बीच में मेरा आने का उद्देश्य नहीं था, हो सकता है मैंने कहा शायद मामला क्या है, लेकिन जब मैंने उनके परिवार वालों से बात करी तो परिवार वालों ने कहा कि भैया आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको जो है इस लड़की को उन लड़कों के साथ मत भेजना और आप थोड़ा सा लड़की को जो है सेफ साइड में रख दो। तो मुझे ऐसा हुआ कि क्यों हिंदू लड़की को बचाना ज़रूरी है, हम नाबालिग भी है और इसलिए जो है हमारा उद्देश्य भी बनता है। यदि हम सनातन धर्म के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार बनाते हैं तो यही वो एक पल होता है जो रक्षाबंधन यानी ये उस बहन की रक्षा करना, और हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कोटि के समस्त युवाओं का कि इतने बड़े संख्या में आप 1 बजे रात तक भी यहां पर खड़े रहे और डटे रहे। शासन प्रशासन के साथ भी अपनी बात मजबूती से रखी। और अब जो है देखते हैं कि जो यहाँ पे एक पटवारी है, वो पटवारी का जो काम है वो भी संदेह के घेरे में है, इसलिए भी हमें आना पड़ा। अब चक्राता में क्या होता है वो तो देखते हैं। अभी हम लोग चक्राता जा रहे हैं। और कुल मिला के मैं सभी से एक अपील करता हूँ, जौनसार बावर के अंदर ये जो लोग आए थे ये क्यों आए थे, 2-3 घटनाएं बड़ी बड़ी है, फटाफट आपको बताता हूँ। पुरोला में लड़की 15 साल की लड़की है, उसको जो है अगवा किया जा रहा था। रुद्रसेना के युवाओं ने जो है उसे पेट्रोल पंप पे पकड़ा गया। उसके बाद 15 साल की दिल्ली में लड़की को कुचला गया, मारा गया। अभी ये दोनों लड़के जो है 15 साल की लड़की को यहाँ पे ले आए। ये लोग, इन लोगों का लव जिहाद का सिस्टम ये है कि छोटे छोटे लड़कियों को जिनके पास दिमाग नहीं है, जो अपने होश में नहीं, उनको अपना टारगेट बनाते हैं और फिक्स टारगेट है कि उनके साथ क्या करते हैं ये आप समझते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जौनसार बावर के देववासियों, देवतुल्य लोगों, जाग जाओ, समय के साथ जाग जाओ, अन्यथा आपको जागने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरीके से पुरोला क्षेत्र में और त्यूनी क्षेत्र में एक बड़े लेवल पे एक आंदोलन हुआ है, इसी के तहत जो है पूरे देश के अंदर एक केरला फाइल्स चली। अब बार बार लोग जागने लगे हैं और केरला फाइल्स को देखने लगे हैं लोग। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें। और जो नाई, ये दोनों लड़के जो आज आए थे, दोनों नाई का काम करते हैं और इनका कहना था कि ये ब्यूटी पार्लर काम करने के लिए, ये लोग रिबॉन्डिंग के लिए हमारे दुकान में आती थी और उस आधार पर इनकी दोस्ती हुई। लड़की हॉस्टल में पढ़ती थी और धीरे धीरे इन्होंने जो अपने चंगुल में फंसाकर यहाँ तक लेके आई। तो आप देख सकते हैं कि क्या है। मैं इतना ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। खैर मेरा तो बिल्कुल नहीं, मेरा तो दायित्व है और हमने अपनी जीवन को माँ भारती के चरणों में समर्पित किया है। चाहे रात हो दिन हो, हम तो खैर खड़े हैं, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिन लोगों के माइंड में ये भूत है कि कुछ नहीं होता, वो इस घटना से शायद जौनसार बावर के अंदर सीख लेंगे। नैनबाग से एक लड़की को मारा जाता है और उसको दफनाने
बैराट का ही आ जाता है और वो 5 महीने बाद उसकी लाश मिलती है जब हड्डियाँ पुलिस वाले लेके जाते हैं। तो जौनसार बावर महफूज इन लोगों के लिए लगता है, इसलिए अब जाग जाइए। कहीं भी ऐसी बात होती है सतर्कता से ऐसा ही परिचय दीजिए। बिल्कुल ऐसे मालिकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पीजी में है तो पहले फॉर्म को सिग्नेचर किया जाता है, फॉर्म पे साइन किए जाते हैं कि आप इतने बजे से इतने बजे तक जाओगे, इतने बजे से इतने बजे तक। लेकिन आप देखोगे कि अभी 1 बज रहा है, 1 बजे तक ये लड़की जो है बाहर है, 15 साल की बालिका है। ऐसे पीजी पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं पोंटा विधायक सुखराम चौधरी जी से और हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं, जितने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी, पूरे देशवासियों से, कि जैसे जैसे पीजी है इन सब की छानबीन होनी चाहिए और जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी बहन बेटियों के खिलाफ, ऐसे पीजी पर तत्काल कार्रवाई हो और ऐसे पीजी के मालिकों पर भी कार्रवाई हो जो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, क्या मानते हो कानून लचर है? देखिए, सच बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी लेकिन पता नहीं चलता था। अब जागरूकता है, इसलिए सभी लोग सतर्कता के साथ आगे आ रहे हैं और हम लोगों तक भी सूचनाएं आ रही है, सभी लोगों तक सूचनाएं आ रही है। अब जो है कानून लचीला नहीं है। कानून तो खैर देखा जाए तो पहले से लचीला ही है इनके लिए, लेकिन अब जो है जब आम लोग जागेंगे तो कानून को भी मजबूती से पैरवी करनी पड़ेगी। ये रात 10 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि भाई इस तरह का मामला है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, हमने यहाँ पे बेरियल पे इनको पकड़ा है। तो कहीं से फ़ोन आया था, उन्होंने रुकवाया था, तो मैं वहीं पे चौकी में था मैं तुरंत अपने सहायक के साथ यहाँ पहुँचा और इनको मैंने अपने कब्जे पुलिस लेकर के तहसील मुख्यालय लेके जा रहा हूँ। इन पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। कौन थे ये लोग जो ये हो गए? 2 लड़के हैं, एक डालीपुर डकरानी का है और एक सहारनपुर का। इनके अग्रिम कार्रवाई ये है कि इस लड़की का मेडिकल कराया जाएगा। कोई भी इस तरह की हरकत पाई जाती है तो उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए, उस पर भी आगे कार्रवाई कार्रवाई में आएगा।